हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2 वर्ड्स, मतलब 2 शब्द। जैसे कि बैक है, साथ में लग जाएगा आउट, तो हम उसको पढ़ेंगे बैक आउट। यही सब वर्ड्स के बारे में जानेंगे और साथ में एग्जांपल भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द अबाइड बाय, इनका अर्थ होता है हिंदी में के द्वारा पालन। क्या होता है के द्वारा पालन? एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्राचार्य के निर्णय का पालन करना चाहिए। अगला शब्द है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का हिंदी में अर्थ होता है हिसाब देना या वजह बताना होता है। क्या होता है? हिसाब देना या वजह बताना होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई कांट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस। आई कांट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसकी अनुपस्थित का हिसाब नहीं दे सकता, मतलब मैं उसकी गैरहाजिरी का हिसाब नहीं दे सकता। बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा आस्क फॉर। आस्क का मतलब पूछना भी होता है एंड मांगना भी होता है। तो आस्क फॉर का अर्थ हुआ मांगना। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट आस्क फॉर एनी ऑफ दिस। आई डिडंट आस्क फॉर एनी ऑफ दिस, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं मांगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा बैक आउट। बैक आउट का अर्थ होता है पीछे लौटना। क्या होता है अर्थ है बैक आउट का? पीछे लौटना। एग्जाम्पल देखिए, यू कांट बैक आउट ऑफ इट। यू कांट बैक आउट ऑफ इट, इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे पीछे नहीं हट सकते। मतलब कोई भी चीज़ हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी चीज़ के लिए काम का या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अगला शब्द है बी अफ्रेड। बी अफ्रेड का अर्थ होता है डरना, किसी को कहने में हिचकिचाना। मतलब एक अर्थ होता है डरना और दूसरा होता है किसी को कहने में हिचकिचाना। एग्जाम्पल देखिए, दोनों का एग्जाम्पल बताऊंगी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि डरने की कोई बात नहीं। बढ़ते आगे। बी अफ्रेड का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, इसका मतलब ये हुआ मुझे डर है कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। बढ़ते आगे। अगला शब्द है बिहेव। बिहेव का अर्थ होता है बर्ताव करना। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय। द टीचर सेड टू द बॉय बिहेव योर सेल्फ, डोंट बी सिली। द टीचर सेड टू द बॉय बिहेव योर सेल्फ, डोंट बी सिली, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने लड़के से कहा कि तमीज़ से पेश आओ, बेवकूफ़ मत करो, मतलब ऐसा बर्ताव मत करो। अगला शब्द है ब्लो। ब्लो का अर्थ होता है फालतू में पैसा खर्चा करना। क्या होता है? फालतू में पैसा खर्चा करना। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्लोड ऑल द मनी हिज फादर एंड गिवन हिम। ही ब्लोड ऑल द मनी हिज फादर हैड गिवन हिम, इसका मतलब ये हुआ कि उसने वह सारा पैसा उड़ा दिया, मतलब खर्च कर दिया जो उसके पिता ने उसे दिया था। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझाना। क्या होता है अर्थ ब्लो आउट का? बुझाना। एग्जाम्पल देखिए, द लाइट ऑफ द कैंडल वॉज ब्लोन आउट बाय द विंड। द लाइट ऑफ द कैंडल वॉज ब्लोन आउट बाय द विंड, इसका मतलब ये हुआ कि मोमबत्ती की रोशनी हवा से बुझ गई। अगला शब्द है बाउंड टू। बाउंड टू। बाउंड टू का अर्थ होता है मजबूर होना। क्या होता है अर्थ बाउंड टू का? मजबूर होना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बाउंड टू कम हियर इन द इवनिंग टूडे। ही इज़ बाउंड टू कम हियर इन द इवनिंग टूडे, इसका मतलब ये हुआ कि उनका आज शाम के यहाँ आना तय है। अगला शब्द हमारा बाउ टू। इनका अर्थ होता है किसी के ख्वाहिश के आगे झुकना। क्या होता है? किसी की ख्वाहिश के आगे झुकना। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टू बाउ टू माई रिपीटेड रिक्वेस्ट। ही हैड टू बाउ टू माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बार बार अनुरोध करने पर उन्हें झुकना पड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस क्या होता है अर्थ? खामोशी तोड़ना। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी सो आई ब्रोक द आइस। एवरीबडी वॉज साइलेंट एट द पार्टी सो आई ब्रोक द आइस, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में हर कोई चुप था इसलिए मैंने खामोशी तोड़ दी। तो अगला शब्द है ब्रिंग राउंड।
ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है समझा बुझाकर अपनी बात मनवाने में कामयाब होना। क्या होता है? समझा बुझाकर अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है, उसे हम ब्रिंग राउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अपोज्ड टू द आइडिया बट वी ब्रॉट हिम राउंड। ही वॉज अपोज्ड टू द आइडिया बट वी ब्रॉट हिम राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि वह इस विचार के विरोधी थे लेकिन हम उन्हें घेर कर ले आए। मतलब विचार के विरोधी थे लेकिन हमने समझा बुझा कर ले आए। सो अगला वाक्य है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? ब्रिंग अप का अर्थ है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रेन मस्ट बी ब्रॉट अप विथ केयर। चिल्ड्रेन मस्ट बी ब्रॉट अप विथ केयर। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों की परवरिश देखभाल कर करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा बकअप। बकअप का अर्थ होता है जल्दी करो। क्या होता है अर्थ बकअप का? जल्दी करो। एग्जाम्पल देखिए, बकअप और यू विल बी लेट। बकअप और यू विल बी लेट, इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी करो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना या चालू करना रखना। क्या होता है? जारी रखना या चालू रखना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। यू शुड कैरी ऑन योर वर्क टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। इनका मतलब ये हुआ कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना काम जारी रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है पूरा करना। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। इनका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा काउंट ऑन। काउंट ऑन का अर्थ होता है भरोसा रखना या होना। क्या होता है? भरोसा रखना या होना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन काउंट ऑन माई सपोर्ट इन ऑल योर एफर्ट्स। यू कैन काउंट ऑन माई सपोर्ट इन ऑल योर एफर्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी सभी कोशिशों में मेरी मदद पर एतबार कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है गिव अप। गिव अप का अर्थ होता है छोड़ देना। गिव अप का क्या अर्थ होता है? छोड़ देना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग। आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है गिव वे। गिव वे का अर्थ होता है झुक जाना। क्या होता है अर्थ गिव वे का? झुक जाना। एग्जाम्पल देखिए, गिव वे टू ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। गिव वे टू ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बाईं ओर से आने वाले ट्रैफिक को रास्ता दें। अगला शब्द है गिवन टू। गिवन टू का अर्थ होता है आदत पड़ जाना। क्या होता है गिवन टू का अर्थ? आदत पड़ जाना। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गिवन टू बूस्टिंग अबाउट हिज इंटेलिजेंस। ही इज़ गिवन टू बूस्टिंग अबाउट हिज इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये हुआ इसे अपनी अक्लमंदी पर गुरूर करने की आदत हो गई। अगला शब्द हमारा ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का अर्थ होता है मिलने जाना। क्या होता है ड्रॉप इन का अर्थ? मिलने जाना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ ड्रॉप इन सम टाइम वी विल हैव अ चैट। प्लीज़ ड्रॉप इन सम टाइम वी विल हैव अ चैट। कभी मिलने आइए कुछ बातें होंगी। क्या हुआ अर्थ इनका? कभी मिलने आइए कुछ बातें होंगी। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का अर्थ होता है कम होना। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल शॉर्ट इन गुड मैनर्स। ही फेल शॉर्ट इन गुड मैनर्स। वह अच्छे व्यवहार में पिछड़ गया। वह अच्छे व्यवहार में पिछड़ गया। तो अगला शब्द है हमारा होल्ड आउट। होल्ड आउट का अर्थ होता है मुकाबला करना या हार ना मानना। मतलब क्या होता है? मुकाबला करना, हार ना मानना। एग्जाम्पल देखिए, द हीरोइक सोल्डर हेल्ड आउट इन हिज लास्ट ब्रीथ। द हीरोइक सोल्डर हेल्ड आउट इन हिज लास्ट ब्रीथ। इसका मतलब ये हुआ कि वीर सोल्डर ने अपनी अंतिम सांस में दम तोड़ दी। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द है ले असाइड। ले असाइड का अर्थ होता है अलग कर दिया। क्या होता है अर्थ? अलग कर दिया भी होता है, लिटना भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, ले असाइड योर बुक एंड गो टू बेड। ले असाइड योर बुक एंड गो टू बेड। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी किताब एक तरफ रख दें और सो जाएं।